गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास चाणक्य द वे ऑफ लर्निंग, कलम से क्रांति। तो आज हम लोग अध्ययन करेंगे भारत के भौतिक भूगोल में भारत की प्रमुख पर्वत एवं उनकी चोटियों के बारे में। तो आज हम लोग आइए अध्ययन करते हैं भारत की प्रमुख पर्वत और उनके चोटियों के बारे में। देखिए, भारत के प्रमुख पर्वत व उनकी चोटी। हम लोग स्टार्ट करेंगे जम्मू एंड कश्मीर से। जम्मू कश्मीर में आपकी 4 प्रमुख श्रेणियां हैं, जिसको हम लोग कहते हैं काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल, ये जो श्रेणियां हैं, ये श्रेणियां हमारी हिमालय का पार्ट नहीं है। ये श्रेणियां हमारी ट्रांस हिमालय का भाग है। ये श्रेणियां हमारी क्या है? ट्रांस हिमालय के पार्ट हैं। अर्थात इन श्रेणियों का निर्माण जो है हिमालय के निर्माण से पहले हो गया था। जो ट्रांस हिमालय, जिसे हम लोग तिब्बती हिमालय कहते हैं, ये उस हिमालय के पार्ट हैं। ये काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। इसको याद करने का ट्रिक है कलेजा पार। काराकोरम, लद्दाख, कलेजा पार, कलेजा पार, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। इसमें हमारी इन श्रेणियों में भारत की सबसे ऊंची चोटी, इन श्रेणियों में जो है ये ट्रांस हिमालय की जो श्रेणियां हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, इसमें भारत की सबसे ऊंची चोटी है K2। अगर पूछता है आपसे पूछता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आप लोग क्या बताएंगे? इसकी सबसे ऊंची चोटी है K2, जो हमारी कहाँ है? K2 हमारी है POK, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। अर्थात ये है हमारी P, यहाँ लिख देते हैं POK में है भारत की सबसे ऊंची चोटी। भारत की और भारत में है कि वो भारत की तो है, लेकिन वर्तमान में वो भारत में नहीं है। अर्थात ये POK अर्थात पाक के कब्जे में है ये क्षेत्र। तो ये उसी क्षेत्र में पड़ती है, जो क्षेत्र है आपका POK, तो ये उसी क्षेत्र में पड़ती है। भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है हमारी K2 है। आइए उसके बाद हम लोग हिमालय देखते हैं। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी क्या है? कंचनजंगा। भारत में जो है, भारत में, अब वही आ गया, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी क्या है? कंचनजंगा। कंचनजंगा कहाँ है? सिक्किम में है। ये सिक्किम में है। वैसे देखा जाए अगर हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, वो माउंटेन एवरेस्ट है, 8,848 मीटर है। उसके बाद आपका आइए अरुणाचल प्रदेश में आपकी 3 पहाड़ियाँ हैं, डापला, मिश्मी और पटकाई। क्या है? डापला, मिश्मी और पटकाई। ये है हमारी डापला, मिश्मी और पटकाई। डापला, मिश्मी और पटकाई, ये जो श्रेणियां हैं, ये जो पहाड़ियां हैं, कह सकते हैं डापला, मिश्मी और पटकाई, अरुणाचल प्रदेश की ये जो पहाड़ियां हैं, ये पहाड़ियां हमारी फेमस हैं। किसके लिए? ये हमारी पहाड़ियां फेमस हैं चाय के लिए। किसके लिए फेमस है? चाय के लिए। अर्थात इन पहाड़ियों से चाय का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए ये पहाड़ियाँ चाय के लिए प्रसिद्ध हैं। इसके बाद आपका ये है मेघालय में 3 पहाड़ियाँ हैं। मेघालय में है गारो, खासी और जयंतिया। गारो, खासी और जयंतिया। तो मेघालय की 3 पहाड़ियों में जो गारो पहाड़ी है, इन तीनों पहाड़ियों में सबसे ऊंची चोटी है गारो पहाड़ी की, नोकरेक। क्या है? नोकरेक सबसे ऊंची चोटी है। खासी पहाड़ी किस लिए फेमस है? खासी पहाड़ी
जो हम लोग जानते हैं कि भारत की सबसे ज़्यादा वर्षा जो है वो मासिनराम में होती है। तो किस पहाड़ी में है? वो खासी पहाड़ी में है। ये तीनों पहाड़ियाँ इस तरीके से केवल मैप में दिखाया जाता है, लेकिन ये पहाड़ियाँ तीनों इस तरीके से नहीं हैं। ये तीनों पहाड़ियाँ हैं कीप के आकार की हैं। जब इसमें आता है, जब हवाएं आती हैं मानसूनी हवाएं, तो इसमें फंस जाती हैं और चक्राकार काटते रहती हैं और उसी में फंस कर वर्षा करती हैं। ये पहाड़ियाँ हैं हमारी कुछ इस तरीके से हैं। ये है पहाड़ी, एक पहाड़ी ये है, एक पहाड़ी हमारी ये है। इसे कीप के आकार की हैं इसे, तो इसमें फंस जाती हैं और वर्षा कराती हैं। तो उसके बाद जयंतिया पहाड़ी किस लिए फेमस है? जयंतिया पहाड़ी हमारी कोयले के लिए, यहाँ कोयले के लिए प्रसिद्ध है। कोयले की यहाँ चट्टानें पाई जाती हैं जयंतिया पहाड़ी। यह है आपकी नागालैंड में है आपकी नागा पहाड़ी। यह है आपकी मिजो पहाड़ी, मिजोरम में है मिजो पहाड़ी। आइए उसके बाद हम लोग इधर देखते हैं। यह है हमारा झारखंड। झारखंड में दो पहाड़ी हैं, एक है आपकी रामगढ़ पहाड़ी, दूसरी है राजमहल पहाड़ी। राजमहल पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पारसनाथ। राजमहल पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये है हमारी पारसनाथ। ये झारखंड में जो दो पहाड़ियाँ हैं राजमहल और रामगढ़, तो राजमहल की सबसे ऊंची चोटी है पारसनाथ। उसके बाद हम लोग जानते हैं ये पूर्वी घाट पहाड़ी है। ये एक क्रमबद्ध से नहीं है, ये पहाड़ियाँ कटी फटी हैं, अर्थात इनको नदियों ने क्या कर दिया है? काट दिया है, बीच बीच से इनको काट दिया है और नदियाँ अपना मुहाना ला करके इधर बंगाल की खाड़ी में इनका मुहाना बना लिया है अपना। ये है हमारी पूर्वी घाट पहाड़ी। पूर्वी घाट पहाड़ी जो है, इसकी जो है सबसे ऊंची चोटी कौन सी है पूर्वी घाट की? तो महेंद्रगिरी। क्या है? महेंद्रगिरी है पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी, महेंद्रगिरी। ये हमारी है पूर्वी घाट। ये है पश्चिमी घाट। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, ये दो क्या हैं? ये पहाड़ियाँ हैं। ये पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है कलसुबाई। महाबलेश्वरम कह सकते हैं या हम लोग कहते हैं कलसुबाई। तो ये पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जो है, इसकी क्या है? सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कलसुबाई। उसके बाद जब ये दोनों पहाड़ियाँ आके एक स्थान पे मिलती हैं, जैसे ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये जहाँ मिलन स्थल होता है, ये एक पहाड़ी पर होता है, जिससे हम लोग कहते हैं नीलगिरी, जिसको हम लोग कहते हैं कि नीलगिरी की पहाड़ी। नीलगिरी की पहाड़ी पूछता है कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु कहाँ होता है? तो हम लोग बताएंगे कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु जो है वो नीलगिरी की पहाड़ी पर होता है। फिर पूछेगा कि आपकी नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? क्या पूछता है? नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आप लोग क्या बताएंगे? नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है हमारी दोदा बेटा, अर्थात दो बेटा। क्या? दोदा बेटा। जैसे देखा जाए, ये मिल रही है पूरा हमारा पूर्वी घाट, ये मिल रही है पश्चिमी घाट। एक हो गया पूर्वी घाट, एक हो गया पश्चिमी घाट, तो एक इधर से एक इधर से, तो एक एक दो, तो क्या हो गया? दोदा बेटा, दोनों आके जुड़ गए इसे, दोदा बेटा, एक एक दो, तो क्या हो गया? दोदा बेटा। याद करने का तरीका भी मान लीजिए बहुत आसान है। दोदा बेटा। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोदा बेटा है। इसके बाद इसके नीचे है एक आपकी अनामलाई। नीलगिरी के नीचे या नीलगिरी के दक्षिण में कौन सी है? आपकी अनामलाई। ये है आपकी अनामलाई। अनामलाई की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आपकी अनाईमुडी। कौन सी है? अनाईमुडी। अनामलाई की आपकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आपकी अनाईमुडी। ये है अनाईमुडी, इसकी सबसे ऊंची चोटी है। फिर आपसे पूछ सकता है
पूछ लेगा भारत की सबसे दक्षिणी पहाड़ी कौन सी है, तो आप लोग क्या बताएंगे, बताइए। तो हम लोगों को यही बताना है कि भारत की सबसे दक्षिणी एकदम दक्षिण में कौन सी पहाड़ी है आपकी, वो है आपकी कार्डिमम की पहाड़ी, जिससे हम लोग इलायची की पहाड़ी कहते हैं। अब इलायची की पहाड़ी से हम क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो इलायची की पहाड़ी है, यहाँ से इलायची की खेती होती है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इलायची की खेती होती है, इसीलिए ये पहाड़ी जो है हमारी इलायची की पहाड़ी देख रहे हैं। ये भारत की सबसे दक्षिणी पहाड़ी इलायची की पहाड़ी यही है, कार्डिमम या इलायची की पहाड़ी। इंग्लिश में इसे कार्डिमम कहते हैं, कार्डिमम माने इलायची होता है। तो इलायची, ये इलायची के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसका नाम पड़ गया इलायची की पहाड़ी। उसके बाद आपका है ये विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में आपका है सतपुड़ा पर्वतमाला। ये है आपका अजंता आपकी पूछता है कि अजंता किस राज्य में स्थित है, या कौन सी पहाड़ी, इधर पूछेगा कि पश्चिमी घाट के पास कौन सी पहाड़ी पूर्णतः एक राज्य में ही स्थित है, तो है आपके अजंता पहाड़ी। ये पूर्णतः महाराष्ट्र में स्थित है अजंता। सतपुड़ा और विंध्याचल के पूर्व में कौन सी पहाड़ी है आपकी, मैकाल पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है आपकी, मैकाल। ये है, यहाँ से निकलती है महत्वपूर्ण नदी। सतपुड़ा और विंध्याचल पहाड़ी के बीच में से नदी निकलती है, नर्मदा नदी। और सतपुड़ा के दक्षिण से कौन सी निकलती है, ताप्ती नदी। ये दोनों नदियाँ क्या कह सकते हैं, पश्चिमी घाट से होते हुए जाकर के अरब सागर में अपना मुहाना बनाती हैं, और ये दोनों नदियाँ डेल्टा का निर्माण ना करके एस्टुरी का निर्माण करती हैं। ये उसके बाद आइए, ये है आपकी आराम से आइए। उसके बाद हम लोग देखते हैं, ये है आपकी गुजरात में कौन सी पहाड़ी है, बताइए। गुजरात में हमारी है गिरी पहाड़ी। कौन सी है, गिरी पहाड़ी। ये आपकी गिरी पहाड़ी। गिरी पहाड़ी किस लिए प्रसिद्ध है, बताइए। गिरी पहाड़ी हमारी प्रसिद्ध है बब्बर शेरों के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है गिरी पहाड़ी हमारी? गिरी पहाड़ी हमारी प्रसिद्ध है बब्बर शेरों के लिए। गिरी पहाड़ी बब्बर शेरों के लिए प्रसिद्ध है। यह है अरावली। पूछेगा विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है, विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है, तो अरावली पर्वत जो है वो विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत है। क्या? विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत। तो इस तरीके से हम लोगों ने परीक्षा में पूछे जाने वाले भारत के महत्वपूर्ण पर्वतों के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। तो मैं मानता हूँ कि आप लोगों को ये सब समझ में आ गया होगा। एक बार हम लोग इसको फटाफट रिवीजन कर लेते हैं, देख लेते हैं। ये है आपकी हमारी काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। इसको मैंने बताया कि ये हिमालय के पार्ट नहीं है, अर्थात ये हिमालय के पहले इनका निर्माण हो गया था। ये हमारे ट्रांस हिमालय के भाग हैं। भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है काराकोरम जो है वो भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है K2 वो कहाँ पे है? काराकोरम श्रेणी में है भारत की सबसे ऊंची चोटी K2। उसके बाद भारत में पूछेगा भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है आपकी? कंचनजंगा। कंचनजंगा कहाँ पे है? कंचनजंगा आपकी है सिक्किम में है भारत की सबसे ऊंची।
ढापला, मिसमी और पटकाई। जो ढापला, मिसमी और पटकाई किसके लिए प्रसिद्ध है आपकी? तो ढापला, मिसमी और पटकाई हमारी चाय के लिए प्रसिद्ध है। गारो, खासी, जयंतिया, ये मेघालय की पहाड़ियाँ हैं, ये कीप के आकार में है। गारो, खासी, जयंतिया। गारो की जो है, गारो पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है वो नोकरेक है। खासी पहाड़ी जो है, हम लोग जानते हैं खासी पहाड़ी में विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा जो है वो खासी पहाड़ी के दक्षिण में एक है, क्या कहते हैं उसका, श्रीलंका पठार। श्रीलंका के पठार में सबसे ज़्यादा वर्षा एक स्थान है मासिनराम, वहीं पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। जयंतिया पहाड़ी किस लिए प्रसिद्ध है? तो जयंतिया पहाड़ी आपकी प्रसिद्ध है किसके लिए? कोयले के लिए प्रसिद्ध है जयंतिया पहाड़ी। उसके बाद नागापुर और मिजोरम, ये प्राकृतिक सीमा बनाती है इसके साथ, म्यांमार के साथ दर। इसके बाद आपका है झारखंड में है रामगढ़ और आपका राजमहल की पहाड़ी। झारखंड में है रामगढ़ और राजमहल का पहाड़ी। राजमहल की सबसे ऊंची चोटी है आपकी पारसनाथ। पूर्वी घाट, ये पूर्वी घाट है हमारा, ये पूर्वी घाट। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है महेंद्रगिरी। उसके बाद ये है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है आपकी? कलसुबाई या महाबलेश्वरम। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के मिलन बिंदु को हम लोग कहते हैं कि नीलगिरी। नीलगिरी की पहाड़ी पर इन दोनों का मिलन बिंदु होता है। फिर पूछेगा नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोदा बेटा, यानी कि दो बेटा, एक इधर से दोनों आगे मिल गए तो कौन सा हो गया? दो बेटा। उसके बाद उसके दक्षिण में है आपकी अनामलाई की पहाड़ी। अनामलाई की सबसे ऊंची चोटी है आपकी अनाईमुडी। अनामलाई की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी। उसके बाद आपकी है कार्डियम या इलायची की पहाड़ी, ये आपकी इलायची के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद ऊपर आइए, आपका ये विंध्याचल पर्वत है, ये आपका सतपुड़ा पर्वत है। उसके दक्षिण में आपका है अजंता पर्वत, उसके पूर्व में आपका है मैकाल पर्वत। गिरी आपकी बब्बर शेरों के लिए प्रसिद्ध है, गिरी जो है सिद्ध है। उसके बाद आइए अरावली पहाड़ी जो है विश्व की सबसे प्राचीन पहाड़ी है। क्या है? अरावली विश्व की सबसे प्राचीन पहाड़ी है। तो इस तरीके से हम लोगों ने अध्ययन किया भारत की प्रमुख पहाड़ी एवं पर्वत के बारे में। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये पर्वत और पहाड़ी का टॉपिक जो है ये समझ में आया होगा। यदि आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।